शुरुआत हम लोग पहले गायत्री मंत्र से करेंगे, उसके बाद मैं सभी आदरणीय सहयोगियों का आभार प्रकट करूंगा। कमर सीधी करें। आपसे निवेदन है, जितने बच्चे हमारे मेहमान सम्मानित यहाँ उपस्थित हैं, हमारी बहन भाई जितने यहाँ उपस्थित हैं वो कमर सीधी कर लें, आंख बंद करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर एक निष्ठा में। गायत्री में 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। वो आपको सब कुछ देती हैं, तो इसलिए ध्यान उनका। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के जो हमारे सहयोगी जन हैं, मैं तो देखिए 79 इयर्स का बूढ़ा आदमी हूँ और बिना अपने सहयोगियों के कुछ भी नहीं कर सकता था। हमारे सहयोगी आपके सामने उपस्थित हैं। आदरणीय श्री हेमंत जी, कैलाश बाबू, श्री जौहरी जी, विनोद जौहरी जी, आप और भाई साहब शिवाजी भाई, हमारे गायत्री परिवार के सुरेश कुमार जी, और भी ज्वाइन हो रहे हैं। सहयोगियों में कुछ युवा भी हैं जिसमें उल्लेखनीय है अभी तक जो उन्होंने हमारे साथ दिया है। यह हैं दिलीप जी, ये सुपुत्र श्री शिवाजी जौहरी साहब, और दूसरे हैं प्रवीण जी, ये सुरेश कुमार जी के सुपुत्र हैं। तो मैं 4 चुन चुका हूँ, 7 युवाओं को और चुन रहा हूँ। 11 युवाओं की टोली होगी, ये अलग काम करेगी, और ये हम जो बूढ़े जो रावों के साथ मैंने आप पहले नाम बताए थे वो तो काम कर ही रहे हैं। हमें प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे आदरणीय हमारे एंकर महोदय हैं श्री जितेंद्र पार्षद जी जैसा कहा मुझसे, मैं उसी के अनुरूप बात करूँगा। मुझे जो प्रेरणा मिली है वो प्रेरणा मुझे मिली है अपनी माँ से और अपनी पत्नी से। मेरी पत्नी विमल नाम है उनका, उन्होंने NGO चलाया था वेद माता गायत्री प्रशिक्षण एवं कला केंद्र के नाम से। वो रजिस्टर्ड था, हम गरीब लड़कियों में पढ़ाते थे। दोपहर में एयरफोर्स की वाइफ्स आती थी, उनसे फीस भी लेते थे। प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली करने की। तो इसके बाद में हमारी पत्नी की डेथ हुई 2011 में, तभी हमने संकल्प लिया कि हम विमल गंगा ट्रस्ट स्थापित करेंगे। उनकी मृत्यु के 5 दिन बाद बच्चों ने हमको चेक ला के दिए, वो हमने कॉर्पस फंड लगा के शुरुआत कर दी। फिर 30 लाख रुपए जमा किए। 30 लाख की ब्याज जो आती है हमारे पास 2,18,000 के लगभग आती है, वही हम बांटते हैं प्रति वर्ष। हमारा कुछ नहीं जाता भाई साहब, कुछ नहीं हम बांटते, सिर्फ ब्याज देते हैं, और वो भी उन्हीं की प्रेरणा से। अब आती है स्थापना की बात कि ये जो आप देख रहे हैं ये कैसे स्थापित हुआ। हमने कैलाश जी से चर्चा की, हम नवरंग भ्रमण में गए थे, तो बड़ा कड़वा अनुभव हुआ, छोड़िए। तो वहाँ से हमने निर्णय किया कि हम आगे बढ़ेंगे। हमारे आदरणीय कैलाश जी, शिवाजी भाई, जौहरी जी और अन्य टीम, सुरेश जी, हेमंत जी जिसमें बहुत प्रमुख हैं। हेमंत जी हमारे बराबर आयु के हैं, वो काफ़ी प्रोग्राम करते हैं और उनकी जो चिंतनशीलता है वो सबको साथ लेने की है। मैं तो चूक सकता हूँ, लेकिन कैलाश जी और ये लोग जो हैं वो नहीं भूलते हैं। मुझसे तो त्रुटि होती है, गलती होती है, लेकिन इन लोगों से नहीं होती। ये हमारे सहयोगी हैं, मुझे बहुत बल देते हैं। मैं इन्हीं की वजह से ये स्थापना कर पाया हूँ। ये तीसरा है, पहला नवरंग, दूसरा हमारे शिवाजी भाई के किड्स एकेडमी में हुआ, और ये तीसरा आयोजन है। हमारे ऊपर दबाव था कि हम इसको पंजीकृत कर दें संस्था बनाकर। मैंने कहा कि मैं जब तक 3 कार्यक्रम नहीं कर लूँगा मैं पंजीयन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा बहुत कड़वा अनुभव है समाज पर। समाज में, क्षमा कीजिएगा, टांग खिंचाई, गाल बजाना, मंच कैप्चर करना, बहुत कुछ होता है। हम किसी से दान नहीं लेते हैं। हम ये कहते हैं कि आपको जो देना है स्टेज पे आके अपना चेक दीजिए, अपना सामान वितरित कीजिए। किसी से दान नहीं लेते हम लोग, स्पष्ट बात है। और हम सब लोग आपस में, हेमंत जी हैं, आप हैं, सब हम आपस में ही करते हैं सब कुछ जो कुछ करना है। तो ये तीसरा कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है थोड़ा सा बड़े स्तर पर, उससे आगे और बड़ा होगा। इस हमारी प्लान क्या है? आई वुड लाइक टू शेयर द विजनरी प्लान।
आगे का भविष्य में हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान सुन लें आप ध्यान से। और मैं जितने यहाँ बैठे हुए हैं हमारे आदरणीय सज्जन, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वो हमारे साथ सहयोग करें, हमारे साथ सहयोग करें, तो मैं उनका बहुत आभारी होऊंगा। मैं तो 79 साल का हूँ, कल टपक पड़ूंगा। मुझे तो टीम चयन करनी है जो आगे बढ़ा सके समाज को। और समाज में सबसे प्रमुख है कन्या और कन्या शिक्षा और नारी सशक्तिकरण, दो मेरे अभियान है। मैं इसके लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग है, मुझे प्रशिक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिसर्स लेवल पर लखनऊ में मुझे ट्रेनिंग मिली है। मैं रिसोर्स पर्सन हूँ नारी सशक्तिकरण का। तो मेरे जो मन में प्लान बन रहा है, अपनी कन्याओं को हमें हाईली एजुकेट करना है, अलॉन्ग विद वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि वो अपने रोजगार चला सके, हमारे ऊपर निर्भर ना हो। जितनी भी कन्याएं यहाँ बैठी हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, उनको चेक करता हूँ, उनके स्कूल जाता हूँ, उनकी स्कूल से रिपोर्ट लेता हूँ, उनकी फीस देता हूँ। इतना मेरा जितना बूढ़ा आदमी हो, मेरे साथ में काम करने वाले जो इस काम में हैं, वो है हमारे अनुज। मैं इनको छोटा बोलता हूँ, ये है हमारे शिवाजी भाई। शिवाजी भाई जरा खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा। ये हमारे अनुज हैं, तालियां हो जाए इनके लिए एक। और दूसरे हमारे अनुज हैं, मेरा राइट हैंड, वो है श्री कैलाश जी। कैलाश जी खड़े हो जाइए आप, ताली जोरदार। और चौथे स्तंभ में हमारे जौहरी जी, विनोद जौहरी जी। पांच में सबसे बड़े जो मेरे बराबर के हैं, मेरे बराबर आयु के, मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, उनकी समीक्षा बहुत सटीक होती है, वो है हमारे आदरणीय श्री हेमंत जी फ्रॉम अजमेर। जोरदार क्लैपिंग हो। मेरे बाद यही है वाइस प्रेसिडेंट, यही सब कुछ संभालेंगे। आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय सुरेश जी कहाँ हैं? मैं इनको प्रणाम करता हूँ। ये रिश्ते में हमारे कैलाश जी के बहनोई हैं, तो बहनोई हमारे भी हैं। अच्छा, क्या बात है। ये और साथ में और कौन से व्यक्ति रहेंगे, मैं भूल जाता हूँ, भाई घोड़ा है। आदरणीय शंकरलाल जी आए नहीं, तो उनको मैं यहीं से बैठे बैठे नमन करता हूँ। तो ये मेरे बाजू हैं भाई साहब, और इनकी वजह से ही ये सब संभव हो सका है और आगे भी होगा। अब बात आती है तीसरी, जैसा मुझे आदेश हुआ था जितिन पार्षद जी का, वो तीसरी बात करता हूँ। विजनरी प्लान क्या है हमारा? हमारा विजनरी प्लान यह है, हम आगरा से करेंगे जो भी शुरुआत करेंगे, ठीक उसी की कॉपी फिर अलीगढ़ जाएगी। अब यहाँ के बाद हम अलीगढ़ में स्थापना करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मतलब आगरा मंडल पूरा करेंगे। आगरा मंडल के बाद फिर हम जाएंगे पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर। और वेरी प्लानिंग, माई प्लानिंग इज वेरी सॉलिड, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू राइटिंग, मतलब लिखित में है। और संस्था के नियम में डिक्टेट कर चुका हूं आदरणीय कैलाश जी को कंप्यूटर पे। ये कंप्यूटर टाइप कर रहे थे, मैं बोल रहा था मोबाइल से। 60% नियम ऑलरेडी कलमबद्ध हैं, तो चयन हो रहा है। अब हम लगभग 11 लोगों की मीटिंग बनाएंगे और 11 लोग युवाओं की अलग बनाएंगे। उसमें पहले कन्या और नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण। सशक्तिकरण से हमारा मतलब है उनको वोकेशनल काम कराएंगे, रोजगार से काम कराएंगे, ताकि अपने घर में ही वो पैदा कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। दो काम समाज में, हमारी दृष्टि में नहीं, आपकी दृष्टि में नहीं, सबकी दृष्टि में। आप किसी भी शिक्षित व्यक्ति से पूछिए, किसी भी संपन्न व्यक्ति से पूछिए, वो कहेगा जीवन में शिक्षा और स्वावलंबन बहुत बड़ी चीज है। स्वावलंबन से ही सशक्तिकरण होता है नारी का। नारी को आप स्वावलंबित बना दीजिए तो शी डजंट नीड एनीथिंग एल्स। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, जितनी हमारी नारियां बहन बैठी हुई हैं, बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं, प्लीज रेस्पेक्ट देम एट होम। चाहे आपकी पत्नी, बहन, बेटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, उसको आदर दीजिए, भगवान के लिए आदर दीजिए, उससे सलाह लीजिए, एंड यू विल इम्प्रूव। आपसे मैं निवेदन करता हूं, पुनः निवेदन करता हूं कि आप उनको सम्मान दीजिए, एंड यू विल सी द चेंज। मैं यहाँ खड़े होकर के बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं, मैं अपनी पत्नी और मां का बनाया हूं।
मेरा परिवार, मैं घमंड के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक प्रेरणा दे रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि हम कैसे आपके काम आ सकते हैं। मेरे परिवार में मैं हूँ, मैं एयरफोर्स का वेटरन हूँ, MA LLB MBA हूँ पुराना, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह सब मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ, मेडिकल कॉलेज में भी रह चुका हूँ, तो वो मुझे व्यापक अनुभव है, इसके नाते मैं ये सब कर पा रहा हूँ। और बच्चे मेरे आप सुनेंगे, आपकी मदद कर सकते हैं हम कैसे। मेरी पुत्री है डॉक्टर संध्या वर्मा, वो PhD है साइकोलॉजी में, DRDO में साइंटिस्ट स्टाफ है और उसकी रैंक ब्रिगेडियर रैंक के बराबर है। शी कैन हेल्प यू। कोई भी हमारा बच्चा आपको SSB तक पहुंचता है कमीशनिंग के लिए, शी विल गाइड एवरीवन, वो हेल्प भी करेगी, आपको हेल्प भी करेगी, बिकॉज वो SSB में मेंबर रही है 10 साल। उसके बिलो प्रणब वर्मा है, वो जनरल मैनेजर है पीआरएमएल में, उसकी वाइफ HDFC में मैनेजर है। डाउन बिलो प्रशांत है, प्रोफेसर प्रशांत वर्मा, वो PhD है स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्सिटी में है, उसकी वाइफ भी PhD है फार्मेसी में, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में है। तो इस प्रकार मेरे तीनों बच्चे, एक पुत्री हाईली प्लेस्ड है। ये किसका फल है? ये मेरी माँ और मेरी पत्नी की वजह से कर पाया। मैं तो कोलू का बैल हूं, कमाता था, चलता था, घर वो संभालती थी। तो हमारा प्लान यही है, शिक्षा और नारी स्वावलंबन, दो। कौन कौन से साहब एक बार हमारे साथ बोलिए, शिक्षा और नारी स्वावलंबन। शिक्षा और नारी स्वावलंबन। तो बस मैं अपनी वाणी में विराम दूंगा। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रेशमा वर्मा जी भी उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए। जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ताकि स्पीड से निकल पाएंगे। ये हमारे प्लान का साक्षात उदाहरण है। मैं नमन करता हूँ मातृशक्ति। मैं हेमलता तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी विशिष्ट अतिथि जी का स्वागत पटका पहना करके करें। जरा तालियां बजा करके जोरदार से स्वागत किया जाए। डॉक्टर रेशमा वर्मा जी PhD किए हुए हैं, सोशियोलॉजी में काम किया है, बाकी समाज में विभिन्न तरीकों से आप समाज की मदद करने का कार्य करती हैं।